हाय, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक है हाउ टू मर्ज बिजनेस विद पर्सनल प्रोफाइल। हाउ शुड द बिजनेस ओनर्स डील विद देयर बिजनेस एसेट्स व्हाइल क्रिएटिंग देयर प्रोफाइल। जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है, सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसे अकेले से चालू करे, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप, या फिर दोस्तों के साथ पार्टनरशिप करे, या फिर एक कंपनी रजिस्टर करे। आज हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में आपको पर्सनल प्रोफाइल बिजनेस के साथ कैसे मर्ज करनी होती है। तो सबसे पहले होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है जब आप और आपका बिजनेस एक ही है, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जो पैसा आप कमाते हो वो सीधा आपकी पर्सनल इनकम बन जाता है, और जो बिजनेस का लोन है वो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया हो, ये सीधा आपका पर्सनल इनकम है। अगर बिजनेस ने 5 लाख का लोन लिया है तो इसे चुकाना भी आपकी पर्सनल जिम्मेदारी है, जैसे कि आपके पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं इसको रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट चीज़, इसमें एडवांटेजेज है कि इसे स्टार्ट करना इजी होता है, फुल कंट्रोल ऑफ द सिंगल ओनर होता है। इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जैसे कि आपके पर्सनल एसेट्स बेचे जा सकते हैं। इसमें रिस्क बड़ा होता है और बिजनेस को स्केल करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट चीज़, पार्टनरशिप। अब मान लो आप बिजनेस अकेले नहीं करना चाहते, आप 2-3 दोस्तों को साथ ले आते हो, ये होता है पार्टनरशिप। यहाँ पे बिजनेस और पार्टनर्स अलग नहीं होते, प्रॉफिट सब में डिवाइड होता है और लाइबिलिटी भी सबकी होती है। एग्जाम्पल, बिजनेस ने 12 लाख कमाया और 3 पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर को 4 लाख का शेयर मिलेगा। लेकिन अगर बिजनेस ने 6 लाख का लोन लिया और रीपे नहीं कर पाया, तो सभी पार्टनर्स अपने पर्सनल प्रोफाइल, मतलब अपने पर्सनल एसेट जैसे घर से जिम्मेदार होंगे। इसके एडवांटेजेस होते हैं कि इसमें शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि पैसा। नेक्स्ट इज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि डिसीजंस और ये सब मिलकर लेते हैं। इसकी डिसएडवांटेजेस होती हैं कि इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह इसमें भी आपके पर्सनल एसेट्स बेच सकते हैं। और नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फ्रेंड्स। अब आती है नेक्स्ट, कंपनी। कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी होती है। इसका मतलब है कि आप पर्सनल प्रोफाइल और कंपनी का प्रोफाइल अलग हो जाता है। कंपनी का जो प्रॉफिट कमाती है उसे खुद के अकाउंट्स में रहता है, जब तक आपको सैलरी या डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट ना हो। और अगर कंपनी ने लोन लिया है और डिफ़ॉल्ट हो गया, तो जनरली आपके पर्सनल एसेट्स सेफ रहते हैं जब तक पर्सनल एसेट्स की गारंटी ना दी हो। एग्जाम्पल, जैसे कंपनी ने 20 लाख का प्रॉफिट कमाया, पैसा कंपनी का है, आप सीधे इसे अपने पॉकेट में नहीं डाल सकते। आप सैलरी या डिविडेंड ले सकते हो। अगर कंपनी के ऊपर 10 लाख का लोन है, क्रेडिटर्स आपके घर का या कार को डायरेक्टली सीज भी नहीं कर सकते। इसके एडवांटेजेस होते हैं कि इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसमें आपके पर्सनल एसेट्स नहीं बिक सकते। इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि इसको गवर्नमेंट से कंप्लायंस करानी होती है, ज़्यादा गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है, इसका बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है और इसकी कॉस्ट भी हाई होती है। तो अब आप समझ गए होंगे, जब हम बात करते हैं बिजनेस और पर्सनल प्रोफाइल की मर्ज होने की, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में आपका पर्सनल प्रोफाइल पूरा एक्सपोज हो जाता है, लेकिन कंपनी में आप एक प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट करते हो जो पर्सनल और बिजनेस आइडेंटिटी को अलग अलग रखता है।